हेलो टीचर्स। आज हम एक ऐसे जोरदार टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो टीचिंग लाइफ को काफी आसान बना सकता है। इसका नाम है नोटबुक एलएम। सोचिए, ये एक तरह से आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम सब जानते हैं, एक अच्छा सा लेसन प्लान तैयार करना, स्टूडेंट्स के लिए नया मटेरियल बनाना, इन सब में कितना टाइम और मेहनत चली जाती है। सच पूछो तो कई बार घंटों बीत जाते हैं, है ना? तो इसी प्रॉब्लम का एक शानदार सल्यूशन है नोटबुक एलएम। ये गूगल का एक बिल्कुल फ्री और प्राइवेट एआई असिस्टेंट है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सोर्सेज पर काम करता है जो आप इसे देते हैं। इसका मतलब साफ है, इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके सिलेबस से जुड़ी, रेलेवेंट और बिल्कुल रिलायबल रहेगी। ओके, तो अब सीधे काम की बात करते हैं। शायद लग रहा होगा कि ये मुश्किल होगा, लेकिन बिलीव मी, इसे शुरू करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बस notebooklm.google.com पर जाना है और अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। जो स्कूल वाला जीमेल अकाउंट है वो भी आराम से चलेगा। स्टेप 2, न्यू नोटबुक पर क्लिक करके अपने टॉपिक के हिसाब से एक नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 5। बस हो गया काम। अब आती है अपने टीचिंग मटेरियल्स को इसमें डालने की बारी। देखिए, आप इसमें पीडीएफ फाइल्स जैसे टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स, अपने गूगल डॉक्स, किसी वेबसाइट का लिंक या फिर कहीं से कॉपी किया हुआ टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। चलिए, अब इसके उन सुपर फीचर्स को देखते हैं जो आपकी क्लासरूम के लिए सही में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रेडी? सबसे पहला, और सच कहूं तो मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है ऑटोमेटिक स्टडी गाइड्स। ये फीचर अकेले ही आपके घंटों बचा सकता है। देखते हैं कैसे? ये सच में कमाल की चीज है। बस एक क्लिक में नोटबुक एलएम आपके दिए गए मटेरियल से क्विज के सवाल, इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस, मतलब सब कुछ अपने आप तैयार कर देगा। जरा सोचिए, इससे कितना टाइम बचने वाला है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे फीचर पर जो लर्निंग को और भी एक्सेसिबल बनाता है, और इसका नाम है ऑडियो ओवरव्यूज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इस फीचर से आप अपने रीडिंग मटेरियल को एक ऑडियो समरी या एक छोटे से ऑडियो लेसन में बदल सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो सुनकर बेहतर सीखते हैं। और हाँ, होमवर्क रिव्यू के लिए भी एक फैंटास्टिक टूल है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। इसके अलावा आप ऑटोमेटिक क्विजेज, डिजिटल फ्लैश कार्ड्स, हिस्ट्री लेसन्स के लिए टाइमलाइंस और यहाँ तक कि माइंड मैप्स भी बना सकते हैं। एक ही टूल में इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं कि ये लेसन प्लानिंग को आखिर आसान बनाता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। आप इसे बिल्कुल सिंपल कमांड्स दे सकते हैं। मान लीजिए, आपने चैप्टर का टेक्स्ट अपलोड कर दिया। उसके बाद बस टाइप कीजिए, इस चैप्टर के बेसिस पर 5 डिस्कशन क्वेश्चंस बनाओ। बस, आपके पास क्लास एक्टिविटी के लिए आइडियाज तैयार हैं। इसका एक और ब्रिलियंट यूज देखिए। आप किसी भी मुश्किल पैसेज को आसान भाषा में बदलवा सकते हैं। ऐसे आप हर स्टूडेंट की लर्निंग नीड को पूरा कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन कितना आसान हो गया। या फिर ये ट्राई कीजिए, इस टेक्स्ट से डेफिनेशंस के साथ एक वोकैबुलरी लिस्ट बनाओ और देखते ही देखते सेकंड्स में आपके स्टूडेंट हैंडआउट्स रेडी हो जाएंगे। तो इतना पावरफुल टूल है, इसे स्मार्टली इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आइए देखते हैं कुछ जरूरी टिप्स जिनका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा एआई से बने कंटेंट को स्टूडेंट्स को देने से पहले एक बार रिव्यू जरूर करें। इसका इस्तेमाल टाइम बचाने के लिए करें, ना कि अपनी टीचिंग जजमेंट को रिप्लेस करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स का कोई भी सेंसिटिव डेटा जैसे नाम या रोल नंबर इस पर कभी अपलोड ना करें। और अब आपके लिए एक क्विक स्टार्ट चेकलिस्ट। ये 5 आसान काम करके आप आज ही नोटबुक एलएम यूज करना शुरू कर सकते हैं। साइन इन करें, अपना पहला नोटबुक बनाएं, 2-3 सोर्सेज अपलोड करके देखें, एक स्टडी गाइड जनरेट करें और लेसन प्लानिंग का एक प्रॉम्प्ट जरूर ट्राई करें। तो आखिर में बस एक सवाल, इस नए टूल के साथ अपनी अगली क्लास के लिए आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? एक क्विज, एक ऑडियो समरी या फिर डिफिकल्ट वर्ड्स की एक लिस्ट? सोचिएगा जरूर।